सोचो जरा, अगर पुलिस आपको बिना रीजन रोड पर रोक ले, अगर पुलिस बोले चलो थाने बाद में बताएंगे, और सबसे बड़ी बात, अगर पुलिस आपसे बोले साइन कर दो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। सवाल ये है, क्या पुलिस जो चाहे वो कर सकती है? और सच ये है, लोग जेल इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो गिल्टी होते हैं। लोग जेल इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने राइट्स पता ही नहीं होते। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पुलिस के सामने आपको एग्जैक्ट राइट्स हैं क्या, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, ताकि नेक्स्ट टाइम आप पुलिस से डरे नहीं बल्कि कॉन्फिडेंट रहें। वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये लीगल डिफेंस है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट राइट करते हैं, ये है कि पुलिस को आपको बताना ही पड़ेगा कि किन ग्राउंड्स पर आपको अरेस्ट किया जा रहा है। मतलब पुलिस ये नहीं कह सकती कि ऊपर से ऑर्डर आया है चलो, ये बिल्कुल इलीगल है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और सीआरपीसी के सेक्शन 50 में ये क्लियरली इन्फॉर्म किया गया है कि पुलिस को अरेस्टेड पर्सन को बताना पड़ेगा कि किन ऑफेंसेस के लिए उसे अरेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि अरेस्ट करना बिना प्रॉपर रीजन दिए ये इलीगल माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क केस डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में भी बोला था कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट को बताना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब कि पुलिस आपसे ये नहीं बोल सकता कि बस इंक्वायरी करनी है उसके लिए आप चलो। आप पुलिस से बहुत ही काल्मली ये पूछ सकते हैं, सर एम आई बीइंग अरेस्टेड, और किस ऑफेंस के लिए। ये सवाल पूछना कोई बदतमीजी नहीं होगी, बल्कि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। पुलिस का एक कॉमन डायलॉग तो सबने सुना ही होगा, सच बोल दो हम हेल्प कर देंगे, या फिर ये बोलना अगर अभी नहीं बोला बाद में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। पर लोग कहता है आप खुद के खिलाफ कुछ बोलने के लिए मजबूर नहीं हो। इसका मतलब अगर इंटेरोगेशन के दौरान सवाल पूछे जाएं, आप सीधा कह सकते हो मैं अपने लॉयर के बिना कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा। साइलेंस रहना कोई गिल्ट नहीं है, साइलेंस एक लीगल राइट है, और ये बात बोली गई है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारे प्रोटेक्शन के लिए ये राइट देता है कि हम चुप रह सकते हैं पुलिस इंटेरोगेशन के दौरान। सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क केस नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि आप लोगों के पास राइट टू साइलेंस है, क्योंकि आपको प्रिवेंट करता है कोएर्जन से, टॉर्चर से और फोर्स्ड कन्फेशन से। इसका मतलब बस इस एक चीज को याद रख लेना कि साइलेंस एक लीगल राइट होता है। आप सभी के पास ये राइट अवेलेबल है, बस आपको उसका यूज करना आना चाहिए। चाहे एलिगेशन कितनी भी सीरियस हो, लॉयर आपका राइट है। मतलब फेवर नहीं है, आपको लॉयर मिलेगा ही। और अगर पुलिस आपको ये बोले ना कि पहले सवालों के जवाब दे उसके बाद लॉयर से मिलेंगे, तो हमेशा याद रखना ये इलीगल है। मतलब आप अरेस्ट के तुरंत बाद या इंटेरोगेशन के दौरान भी अपने लॉयर को मिलने की डिमांड कर सकते हैं। लॉयर का काम है आपको पुलिस से बचाना नहीं, बल्कि लॉ के थ्रू आपको प्रोटेक्ट करना। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और सीआरपीसी के सेक्शन 41 क्लॉज डी में आपके पास ये राइट है कि आपको राइट टू कंसल्ट के लिए लॉयर डिफेंड करेगा, ये उनकी चॉइस होगी। और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क केस हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने ये एम्फेसाइज किया था कि फ्री लीगल एड मिलना एक फंडामेंटल राइट है और इसको आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। और ये मोस्टली फंडामेंटल लीगल राइट किसके लिए है? जो लोग लीगल रिप्रेजेंटेशन अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इसका मतलब लीगल काउंसिल इंश्योर करती है कि फेयरनेस रहे और आप लोगों को अब्यूज से पुलिस के द्वारा बचाया जा सके।
अगर आप महिला हो तो पुलिस के पावर्स और भी लिमिटेड हो जाती है। बस आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को याद रखना होगा कि रात के 6 बजे और सुबह के 6 बजे तक आपको अरेस्ट किया जा सकता है, पर वो भी सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में, वरना अरेस्ट नहीं होगा। दूसरा रूल जो आपको याद रखना है वो कि पुलिस ऑफिसर का वहां पर मौजूद होना जरूरी है। कोई भी मेल ऑफिसर किसी फीमेल अरेस्टेड पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकता है। और तीसरी बात, फैमिली को इन्फॉर्म करना मैंडेटरी है। शीला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने वीमेन डिग्निटी को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी थी। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर बिना इमरजेंसी के, मान लीजिए रात के 12 बजे किसी वीमेन को अरेस्ट किया जाता है या फिर किसी भी रात के टाइम पे अरेस्ट किया जाता है, तो वो अरेस्ट कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। एक बात बहुत क्लियर रखो कि पुलिस कस्टडी का मतलब राइट का एंड नहीं होता। मारपीट, धमकी, प्रेशर या फिर थर्ड डिग्री मेथड को अप्लाई करना, ये सब इलीगल है। फोर्स से लिया गया कन्फेशन कोर्ट में वैलिड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को टॉर्चर करके कन्फेशन ले लिया गया तो कोर्ट उस कन्फेशन को रिजेक्ट कर देता है। राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है। राइट टू लाइफ का मतलब होता है डिग्निटी के साथ जीना, और डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार हमें देता है आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में कस्टोडियल वायलेंस को सीरियस ह्यूमन राइट वायलेशन माना गया है। इसका मतलब कि अगर कोई भी पुलिस जबरदस्ती से कन्फेशन लेने की कोशिश भी करेगा तो फिर वो कन्फेशन कोर्ट में, याद रखना, वैलिड होगा ही नहीं। क्या अरेस्ट सिर्फ बोलने से हो जाता है? जवाब है नहीं। अरेस्ट सिर्फ बोल के नहीं होता। अरेस्ट करने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। अब क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है कि अरेस्ट मीमो होना चाहिए, डेट और टाइम मेंशन होनी चाहिए, प्लेस ऑफ अरेस्ट मेंशन होना चाहिए, और एक विटनेस का सिग्नेचर होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होना ही चाहिए। टीके बासु की गाइडलाइंस में क्या क्या बोला गया था, इसमें ये बोला गया था कि ये गाइडलाइंस फॉलो ना हो तो अरेस्ट इलीगल माना जाएगा। जो जो भी मैंने आपको गाइडलाइंस बताई है ना, ये सारी की सारी बोली गई थी हमारी डीके बासु केस में। पुलिस कुछ भी कर सकती है, बोलना जरूरी होता है, लॉयर मांगना गलत है, ये सब ना मिथ होते हैं। लॉ आपके साथ है, बस आपको पता होना चाहिए। तो जो जो कॉमन मिसकंसेप्शंस है ना पुलिस की पावर्स के बारे में, इन सब से अवेयर हो जाओ कि ये क्या क्या आपके राइट्स है, क्या क्या ये मिथ है। क्योंकि जब तक आप लॉ से अवेयर नहीं होंगे ना, आपके साथ इनजस्टिस होता रहेगा। राइट्स तब काम नहीं आते जब लिखे होते हैं, राइट्स तब काम आते हैं जब आपको याद होते हैं। इस वीडियो को सेव करो, शेयर करो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि कल ये वीडियो उन्हें भी चाहिए हो सकती है। और इस बात को हमेशा याद रखना कि लॉ पुलिस के खिलाफ नहीं है और लॉ सिटीजन के खिलाफ भी नहीं है। लॉ मिसयूज ऑफ पावर के खिलाफ है। आपको पुलिस से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस अपने राइट्स याद रखने की जरूरत है। क्योंकि जब लॉ आपके दिमाग में होता है तो डर ऑटोमेटिकली निकल जाता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही रियल प्रैक्टिकल लीगल कंटेंट के लिए जो हर इंडियन को पता होना चाहिए। याद रखना, क्योंकि नॉलेज पावर है, लेकिन लीगल नॉलेज प्रोटेक्शन है।